नमस्कार दोस्तों। आज 22 फरवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है, इंडिया सिंगापुर लिंक पेमेंट सर्विसेज है ना, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंडिया सिंगापुर पे नाउ वेयर ऑफिशियली कनेक्टेड ऑन ट्यूसडे अलाउिंग इन ए रियल टाइम पेमेंट लिंकेज। जैसे हम लोग अभी करते हैं ना, आपने देखा होगा गूगल पे, फोन पे या अमेजन पे, किसी से पेटीएम है ना, इनसे जो लिंक करते हैं ना, इस तरीके से सिंगापुर और भारत में ऐसा लिंक कर दिया गया कि वहाँ के लोग भी यहाँ पैसा भेज सकते हैं, यहाँ के लोग भी वहाँ पैसा भेज सकते हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो आपको यूनिफाइड पेमेंट और पे नो को देख लेना पड़ेगा, है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन, सिंगापुर इज द फर्स्ट कंट्री विथ विच क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी हैव बीन लॉन्च। तो ये आपको देखना है। इसके बाद जो अगला है, स्ट्रे डॉग स्प्रेड फियर अगेन एज ए पैक ऑफ। यहाँ पे एक है कि जो कुत्ते हैं, जो गलियों वाले कुत्ते हैं, वो एक तरीके से बॉय का डेथ वाला कारण बने, और बहुत बड़ी बात है, ये बहुत दुखद बात है ना। जो कुत्तों को एक्चुअल में क्या है कि इस पर एक गहन अध्ययन किया गया और कुत्ते मूलतः मांसाहारी होते हैं, है ना, मूलतः मांसाहारी होते हैं। और हम लोगों ने क्या किया है कि उसे मतलब पालना शुरू कर दिया, या उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई। उनकी संख्या बढ़ने के कारण क्या है कि वो एक अपना क्षेत्र जो होता है उस पर दिक्कतें आती है, खाने की दिक्कतें आती हैं। आजकल जो सोसाइटियाँ हो गई हैं वहाँ पे खाने को नहीं मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई और जिसके कारण वो आक्रामक हो रहे हैं, आपने देखा होगा। और ये कारण है जिसके कारण अब इसका उपाय क्या किया जाए। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में तो ऐसा बढ़ जाता है, आप डीएम हो और ऐसा बढ़ जाता है, तो आप क्या करोगे, इस पर थोड़ा सा आप सोच सकते हो, ठीक है। इसके बाद है, सेंटर वांस पंजाब गवर्नमेंट टू कट हेल्थ फंडिंग ओवर रीब्रांडिंग हेल्थ सेंटर्स, है ना। तो ये 4 नंबर पेज पे है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि वांट, इन्होंने क्या किया है कि आयुष्मान भारत को सेंट्रली फंडेड, आयुष्मान भारत आप जरूर देख लेंगे, सेंट्रली फंडेड है ना। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एज आम आदमी क्लिनिक्स विद पिक्चर्स ऑफ पंजाब, इस तरीके की बदलाव किए गए हैं। तो ये मतलब आपको देखना है कि सेंट्रली फंडेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, और आयुष्मान भारत क्या करता है और इसमें क्या बदलाव किया गया है, इसके बारे में आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे है, इसरो ने अनाउंस किया है अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज एस्ट्रोसेट, है ना, एनालाइज के लिए किया है। तो एस्ट्रोसेट अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी अलाउ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर, मतलब अब इसरो R&D पे बहुत ज़्यादा खर्च करेगा, है ना। R&D पे खर्च बढ़ने वाला है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा छलांग लगाने वाले हैं, या इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली हैं। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद जो अगली न्यूज़ है, HC मेक्स टू इट्स ऑर्डर अवेलेबल इन मलयालम, है ना। ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है एक तरीके से, कि हम लोगों ने देखा है कि हाई कोर्ट की भाषा सामान्यतः अंग्रेजी होती है। इन टू जजमेंट ऑफ केरला हाई कोर्ट वेयर रिसेंटली ट्रांसलेटेड इनटू मलयालम एंड पब्लिश्ड ऑन द कोर्ट वेबसाइट। ये बहुत बढ़िया बात है कि जो हाई कोर्ट की भाषाएं या सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं उनको हम क्षेत्रीय भाषाओं में, जहाँ की न्यूज़ है या जहाँ के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, यदि उस भाषा में इसको प्रकाशित करते हैं तो ये बहुत बढ़िया बात होगी और बहुत ही शानदार बात होगी। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि हाईकोर्ट की भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आप देखेंगे, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप ये देख लेंगे। इसके बाद है, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट सिंक्रोनाइज वल्चर, है ना, गिद्ध सर्वे इन फरवरी। तो ये केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका करेंगे। आप जानते होंगे कि जो प्राकृतिक सफाई कर्मी हैं, जिनको प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं, वो बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। इसके पीछे एक कारण था डाइक्लोफेनिक, और इनके
इनको बचाने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए हैं। तो बचाने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं ये आप देख लेंगे पहला। दूसरा, डाइक्लोफेनिक के असर के कारण ये, साथ ही साथ ये जो पर्यावरण रक्षक या पर्यावरण के प्राकृतिक सफाई कर्मी हैं, इनकी संख्या किस प्रकार से बढ़ रही है या किस IUCN के किस लिस्ट में आ रहे हैं, ये आप जरूर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये देखना है। इसके बाद जो है, जंबो किल्स 16 पीपल इन 12 डेज, है ना। यहाँ पे ये समझिए कि ये छोटा सा मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट है। जंबो किल्स 16 पीपल इन 12 डेज इन झारखंड। ये बढ़ता जा रहा है। आखिर ये बढ़ने का कारण क्या है? कारण ये है कि अभी मैंने देखा कि आप एक तरीके से देखिए, शहरी क्षेत्रों में मेन और मतलब आदमी और जानवर के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। यहाँ पे वैसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे भी जानवरों और आदमियों के बीच में संघर्ष बढ़ रहा है। ऐसे आपने हिमाचल प्रदेश में बंदरों के साथ देखा है। कई जगहों पे ऐसी चीजें होती जा रही हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कारण है? क्या कारण है कि हम अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रहे हैं, और उनके क्षेत्रों का अतिक्रमण करेंगे और उनकी जनसंख्या बढ़ाने पे भी जोड़ देंगे, तो ये मेन और मानव और पशु में संघर्ष तो होगा ही होगा। जैसे आप सोचिए कि एक इस क्षेत्र इतना बच गया, इतना पहले था, है ना, और यहाँ पे 300 हाथी रहते थे। अब ये क्षेत्र इतना ही बच गया है और यहाँ पे अभी भी 200 हाथी के करीब पहुंचेंगे। तो अब यहाँ पे आपने घर बना लिया या यहाँ पे भी घर बनाया है, तो ये तो निकलेंगे ना धीरे धीरे करके, क्योंकि क्षेत्र तो इतना ही रहने दिया, बाकी तो आपने काट दिया है पूरा। तो ये भोजन की तलाश में तो बाहर आएंगे, है ना। और फिर क्या होगा? वही होगा जो हुआ है ना। तो 16 लोग मारे गए हैं, है ना। उसके बाद है जो मेन आर्टिकल्स हैं, उसमें आते हैं हम। इंडिया नीड्स ए बजट फॉर इट्स यंग, है ना। जो यंग हैं, जो अभी युवा हैं, उनके लिए एक बजट चाहिए, और इसी पे बात की गई है। जैसे द वर्ल्ड इज इंडीड लुकिंग अप द इंडियन इकोनॉमी ब्राइट स्टार एज finance minister noted the budget speech in February 1 in 2022 India accounted 20.6% of worldwide population 15 to 19 years old, है ना। तो आप ये देखिए कि जो हमारी युवा जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, और हमारे पास एक तरीके से ये कहें कि जनांकीय लाभांश है, जिसका हम प्रयोग अपने सर्विस सेक्टर में या श्रम क्षेत्र में श्रम बल के रूप में हम कर सकते हैं। उसी पे बात की गई है कि हमें किस प्रकार से इनमें खर्च करना चाहिए और किस प्रकार से इनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, इन्वेस्ट इन पीपुल, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, है ना। तो उसी पे बात की गई है। तो आप इसे पढ़ेंगे तो पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। डिसिप्लिन डिस्कशन, पार्लियामेंट इज द फोरम वेयर द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपुल, है ना। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़, डायरेक्टर ऑफ प्रिविलेज कम्युनिटी हेडेड बाय डिप्टी चेयरमैन JDU MP हरिवंश टू इन्वेस्टिगेट द डिसऑर्डरली कंडक्ट बाय 12 opposition MP that led multiple adjournment during first leg of budget session। बजट सेशन में जो इस तरीके के भाषण दिए गए या इस तरीके की चीज़ें बोली गई, तो 12 ऑपोजिशन MP का जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किनको दिया गया? तो MP हरिवंश के लिए, है ना। तो एक प्रिविलेज कमेटी बना दी गई, और प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन कौन है? यह तो वो MP हरिवंश है। और इसी पे बात की गई कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या उपाय हैं उसके पास, है ना। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है, टर्न ऑफ द टैप ऑफ अर्बन बायस इन रूरल डेवलपमेंट, है ना। यहाँ पे बात की गई है कि द केस ऑफ प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन इन तमिलनाडु एन एग्जाम्पल ऑफ बायस, है ना। किस प्रकार से एक भेदभाव किया जा रहा है ना। तो उसी पे बात की गई है। टर्न ऑफ द टैप ऑफ अर्बन बायस इन रूरल डेवलपमेंट, द divide between the rural and the urban has grown due an inherent urban bias among policy makers. This institution including the government, this happens because group in urban areas are able to effectively influence this institution in their favor, है ना। कि अर्बन में जो रहते हैं, शहरी क्षेत्र में जो रहते हैं, वो अपने पक्ष में तो बहुत ही आसानी से आवाज़ उठा पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ये बात उठा नहीं पाते हैं। और इसी पे पूरी बात की गई है कि जो हर घर जल की बात की गई है या जल जीवन मिशन की बात की गई, इसी पे पूरा का पूरा मामला है कि किस तरीके से एक उदाहरण लिया गया है
तमिलनाडु का, और इस उदाहरण से पूरे भारत का एक तरीके से आप एक खाका खींच सकते हैं। देखिए क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आप एक छोटा सा उदाहरण लेके पूरे देश का खाका खींच सकते हैं और उसे एक मॉडल आंसर की तरह, मॉडल या केस स्टडी की तरह उसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो है ए न्यू चैप्टर इन डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। ये न्यू चैप्टर इन डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्लियर दिस मंथ यूएस एंड इंडिया inaugurated their initiative critical emergency technology ICET. The promise the initiative if fulfilled could have a transformative impact on India US relation, है ना। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो एक समझौता हुआ है उसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। और भारत और अमेरिका के बीच में जो रिलेशन है, इंडिया एंड यूएस के बीच में जो रिलेशन है, उसमें एक चैप्टर ये या एक 2 पैरा जोड़ देंगे, है ना, या 3-4 लाइन में इसे जोड़ देंगे। किसको? तो ICET को। ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे। इसके बाद है इंडिया शिफ्ट फ्रॉम चेक टू क्रेडिट ट्रांसफर शार्पेस्ट एमंग पीएस। आपने देखा होगा कि अब चेक से ट्रांसफर्स बहुत कम हो रहे हैं, है ना। चेक से ट्रांसफर्स बहुत कम हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से जो भारत है वो एक तरीके से देखिए यहाँ पे कि 2012 में चेक से ट्रांसफर 73% थे, जो यहाँ पे 2021 में आके 13% तक रह गए। तो आप सोचिए कितना शार्प डाउन है, कितना शार्प डाउन है। इंडिया पहले बहुत ऊपर था, सिंगापुर ऊपर है, कनाडा ऊपर है ना, यूएस अभी भी ऊपर है, लेकिन इंडिया जो है वो 13% तक आ गया, कोरिया के बराबर आ चुका है। जापान, फ्रांस, मैक्सिको, अर्जेंटीना की बात की गई है, लेकिन फिर भी इंडिया एक बहुत ही लेवल पे आ गया है। यदि बड़े स्तर पे बात करें तो इंडिया एक लेवल पे आ गया। इसी पे पूरी बात की गई है कि किस प्रकार से हम मतलब जो पेपरलेस जो हुआ है, पेपरलेस एक तरीके से हुआ है, उसी पे बात की गई है। डिजिटल इकोनॉमी पे बात की गई है। यहाँ से प्रश्न प्री और मेंस दोनों के लिए बन रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। प्री पे मेंस बनेंगे कि डिजिटल इकोनॉमी में किस तरीके के रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या शार्पली डिक्लाइन किया गया है, इसके बारे में बात की जा सकती है। चेक्स की बात की जा सकती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की बात की जा सकती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इस चार्ट को अच्छे से देख लें। उसके बाद है अगला जो है, विल इंडिया विटनेस एल नीनो फोरकास्ट दिस ईयर, है ना। अल नीनो एक मौसमी स्थिति है, अल नीनो और ला नीना। तो अल नीनो और ला नीना इफेक्ट जो होता है, आप इसे कहाँ से पढ़ेंगे? तो जियोग्राफी में आप जाके पढ़ लें ज़रूर। और अल नीनो ला नीना क्या होता है, ये पढ़ने के बाद वही मेन है, यहाँ से कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट फर्स्ट मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज है। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं, बाकी कोई बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है उसमें जानना। तो इसके बाद जो है अगला जो है अटेम्प्ट टू शेप एन एक्सट्रीमिस्ट आइडिया ऑफ टू इंडिया जयशंकर, है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं जयशंकर ने कहा है अटेम्प्ट टू शेप एन एक्सट्रीमिस्ट आइडिया ऑफ इंडिया जयशंकर PM, है ना। तो रिसेंट पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ मोदी गवर्नमेंट वेस्टर्न मीडिया, जैसे BBC ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, या चीन पर राहुल गांधी ने कुछ कहा है, उसी का जवाब दे रहे थे। तो आप इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो समझदारी विकसित होगी। उसके बाद है हेड ऑफ UNGA रेजोल्यूशन ऑन रशियन वार, फ्रांस लॉबीज न्यू दिल्ली फॉर वोट। फ्रांस एक तरीके से रसिया के खिलाफ नई दिल्ली को शामिल होने के लिए, मतलब भारत को शामिल होने की बात कर रहे हैं। तो इसी पे एक वो है। तो आप UNGA में रिजोल्यूशन किस प्रकार से लाया जाता है, या UNGA का महत्व क्या रह गया है, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे। इसके बाद जो है चिल्ड्रेन हैव देयर राइट टू प्रोटेक्ट देयर जेनेटिक डाटा, है ना। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो बच्चे हैं उनका अधिकार है कि उनका जेनेटिक डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है। तो जेनेटिक डाटा क्या होता है, तो आप इसे देख लेंगे। जेनेटिक डाटा मतलब DNA, है ना, DNA RNA की बात की जाइए, तो इसी पे आप इसको देख सकते हैं। और यदि इसने कहा है तो ये किस अधिकार के तहत आएगा, द राइट टू प्रोटेक्ट जेनेटिक डाटा, आर्टिकल किसके तहत आएगा, आप लिख के बताएंगे। ठीक है, आप बताएंगे
कि ये जो राइट टू प्रोटेक्ट देयर जेनेटिक डाटा है ये किस आर्टिकल के तहत आएगा। ठीक है। रसिया सस्पेंड्स द लास्ट रिमेनिंग मेजर न्यूक्लियर ट्रीटी विथ यूएस। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि रसिया ने जो है लास्ट बचा हुआ मेजर न्यूक्लियर ट्रीटी जो अमेरिका के साथ था उसको भी सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। इसका मतलब है कि अब कोई भी जो ट्रीटी है अमेरिका और रसिया के बीच में, एक स्टार्ट ट्रीटी थी, उन सबको एक तरीके से सस्पेंड कर दिया। स्टार्ट की बात भी यहाँ पे की गई है ना, स्टार्ट ट्रीटी की बात की गई। तो आपको एक थोड़ा सा देखना है कि स्टार्ट ट्रीटी क्या है और इस पर किस तरीके से सहमति थी, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है HPCL फेसेस हर्डल पेइंग फॉर रशियन ऑयल एज बैंक बल्क, है ना। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रसिया को पेमेंट करने में थोड़ा सी दिक्कतें आ रही है, तो उस पर बात की गई है। फेसेस हर्डल पेइंग फॉर रशियन ऑयल एज बैंक बल्क, है ना। खैर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सेंटर टू सेल 20 लाख टन ऑफ व्हीट इन ओपन मार्केट टू कूल प्राइसेस। ओपन मार्केट का मतलब होता है FCI, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो किसानों से गेहूँ खरीदती है या चावल खरीदती है, उसे जब हम ओपन मार्केट में बेच देते हैं, तो ओपन मार्केट में बेचने का अर्थ होता है कि ओपन मार्केट में एक निम्न दर पर या एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर हम बेच देते हैं। तो यदि कोई, जैसे आपने यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की बात तो जानते ही होंगे, इकोनॉमी पढ़ी है, डिमांड और सप्लाई। यदि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगा, है ना। और सप्लाई फिर से बढ़ा दी गई तो डिमांड संतुलन में आ जाएगा, ये कम हो जाएगा तो प्राइस संतुलन में रहेगा। उसी प्रकार से सेंटर ने कितना करा, 20 लाख टन ओपन मार्केट में बेच दिया। तो इससे क्या होगा कि एक सप्लाई जो है, सप्लाई बढ़ा दी गई, सप्लाई बढ़ा दी गई तो कीमतें नियंत्रित हो जाएंगी या कीमतें कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी पे बात की गई। इसके बाद एक एंजल टैक्स के बारे में बात की गई है, तो आप एंजल टैक्स क्या होता है इसके बारे में जान लेंगे। एंजल टैक्स प्रोविजन विल नॉट इम्पैक्ट स्टार्टअप। स्टार्टअप को एंजल टैक्स जो है कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अब ये एंजल टैक्स क्या होता है आप इसे देखेंगे। दो चीज़ें आपको लिखनी है, दो चीज़ें आपको देखनी है, दो चीज़ें आपको बतानी है। चिल्ड्रेन हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर जेनेटिक डाटा किस आर्टिकल में आएगा, और एंजल टैक्स क्या होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों अभी तक आपने यदि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।